नमस्ते। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 7 झूला कविता, जिसके कवि है राम सिंहासन सहाय मधुर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो ये हमारी कविता है झूला, उसके बारे में समझा था। उसके बाद हमने जो हमारी वर्कबुक में प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देने का प्रयत्न किया था। उसमें हमने वर्कबुक के प्रश्न 1 से 6 तक अच्छे से समझे थे और हमारी वर्कबुक में लिखे भी थे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे और लिखेंगे जो हमारे आगे के प्रश्न है उसके बारे में। तो देखिए, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 57 पर दिया गया है प्रश्न नंबर 7। उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है चलना और उसका विरोधी शब्द दिया है रुकना। इसके लिए वाक्य भी बनाकर लिखे हैं। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। और दूसरा शब्द है उसके लिए वाक्य बनाया है हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। तो ये जो उदाहरण है, इसी उदाहरण के जैसे ही हमें विरोधी शब्द लिखना है और फिर हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसमें पहला शब्द है ऊपर। तो ऊपर का विरोधी शब्द होगा नीचे। तो अब इन दोनों शब्द के लिए हम वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य आकाश ऊपर है और दूसरा वाक्य बनेगा धरती नीचे है। ओके? तो इसी तरह अब जो दूसरे शब्द है वो आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 58 पर दिए गए हैं। उसमें दूसरा शब्द है आसमान। आसमान का विरोधी शब्द होगा धरती। इन दोनों शब्दों के लिए हम वाक्य लिखेंगे ऊपर आसमान है और दूसरा वाक्य लिखेंगे नीचे धरती है। उसके बाद तीसरा शब्द है चढ़ना। तो चढ़ना के लिए विरोधी शब्द होगा उतरना। अब इन दोनों शब्दों के लिए हम वाक्य बनाकर लिखेंगे। पहला वाक्य बनेगा गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। गिरनार चढ़ना आसान नहीं है। और दूसरा वाक्य लिखेंगे गिरनार उतरना भी मुश्किल है। गिरनार उतरना भी मुश्किल है। इसके बाद देखिए, चौथा शब्द है छोटा। छोटा का विरोधी शब्द होगा बड़ा। अब इन दोनों शब्दों के लिए हम वाक्य बनाकर लिखेंगे। पहला वाक्य है एक भाई मुझसे छोटा है। एक भाई मुझसे छोटा है। दूसरा वाक्य लिखेंगे एक भाई मुझसे बड़ा है। एक भाई मुझसे बड़ा है। ओके? अब देखिए प्रश्न नंबर 8। पता कीजिए और लिखिए लोग झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। लोग झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लिखेंगे लोग गर्मी के मौसम में झूला झूलते हैं। लोगों को ज़्यादातर दोपहर को झूला झूलना पसंद आता है। लोग गर्मी के मौसम में झूला झूलते हैं। लोगों को ज़्यादातर दोपहर को झूला झूलना पसंद आता है। ओके? अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है। इसमें लिखा है आपने देखे हुए झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसा भी जहाँ पे भी झूला देखा हो, आपको वैसा ही झूला यहाँ पर बनाना है। मतलब कि उसका चित्र बनाना है और उसमें अच्छा सा रंग भरना है। ओके? अब देखिए
आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 59 पर है प्रश्न नंबर 10। इसमें लिखा है प के सामने दिए गए शब्दांश को प के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर प लिखा है और जो शब्द दिए गए हैं उन प को और शब्द को जोड़ना है और हमें एक नया शब्द बनाना है। तो पहला शब्द बनेगा प और लिखा है तंग, यानी कि पतंग। दूसरा शब्द बनेगा प और सामने शब्द लिखा है कद, यानी कि शब्द बनेगा पकड़, पकड़। त्यारबाद इसके बाद शब्द बनेगा प और लिखा है क्षी, यानी कि पक्षी। इसके बाद शब्द है प और लिखा है गदी, तो शब्द बनेगा पगडी। इसके बाद लिखा है टरी, तो शब्द बनेगा पतरी, पतरी। इसके बाद शब्द है प और धना, यानी कि शब्द बनेगा पढ़ना। फिर लिखा है प और तला, यानी कि शब्द बनेगा पतला। उसके बाद शब्द लिखा है प और वन, यानी कि शब्द बनेगा पवन। इसके बाद शब्द है प और ठर, तो शब्द बनेगा पत्थर। इसके बाद जो शब्द है वो है प और रिक्शा, तो यहाँ पर शब्द बनेगा परीक्षा। ठीक है, तो इसी तरह हम प और दूसरे जो शब्द है इसको जोड़कर इस तरह हम शब्द बनाएंगे और हमारी वर्कबुक में लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। इसमें लिखा है क के सामने दिए गए शब्दांश को क के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे ही ऊपर प के साथ शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए हैं, नए शब्द बनाए हैं, इसी तरह हमें यहाँ पर क के साथ दूसरे शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं और हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो क के साथ पहला शब्द है मल, यानी कि शब्द बनेगा कमल। दूसरा शब्द है क और लम, यहाँ पर शब्द बनेगा कलम। उसके बाद तीसरा शब्द है क और रम, यानी कि शब्द बनेगा करम। इसके बाद शब्द है क और मर, तो यहाँ पर शब्द बनेगा कमर। इसके बाद शब्द है क और नेर, तो यहाँ पर शब्द बनेगा कनेर। इसके बाद शब्द है क और चा, तो यहाँ पर शब्द बनेगा कच्चा। इसके बाद शब्द है क औरक्षा, तो यहाँ पर शब्द बनेगा कक्षा। इसके बाद शब्द है क और दम, यानी कि यहाँ पर शब्द बनेगा कदम। उसके बाद शब्द है क और छुआ, तो यहाँ पर शब्द बनेगा कछुआ। उसके बाद शब्द है क और डाही, तो यानी कि यहाँ पर शब्द बनेगा कडाही। उसके बाद शब्द है क और थनी, तो यहाँ पर पूरा शब्द बनेगा कठनी। और उसके बाद शब्द है क और रनी, यानी कि यहाँ पर शब्द बनेगा करनी। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी क और जो दूसरे शब्द है इसको जोड़कर नए शब्द बनाने हैं और हमारी जो वर्कबुक है उसमें लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 है जो झूला कविता है, वो हमारी वर्कबुक में समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर वर्कबुक में अच्छे से सुंदर अक्षरों के साथ लिख लेना है। ओके, थैंक यू।